Welcome back to another video HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888। स्वागत है साथियों HSC माइनिंग सरफेस प्रोजेक्ट अवेयरनेस 888 में। हाजिर है हम नए दिन और नए टॉपिक के साथ। टॉपिक ऑफ टुडे, आज का जो टॉपिक है वो हमारा है चेकलिस्ट फॉर बैकहो लोडर जेसीबी, यानी क्या बैकहो लोडर जेसीबी की चेकशीट, यानी क्या किन किन पॉइंट्स के माध्यम से बैकहो मशीन में हम अबनॉर्मलिटी का पता लगा सकते हैं। इन पॉइंट के माध्यम से इस वीडियो के माध्यम से आज अपन जानेंगे। तो चलिए चलते हैं साथियों और जानते हैं पॉइंट टू। साथियों आप देख पा रहे हो चेकशीट फॉर बैकहो लोडर जेसीबी मशीन, और आगे जैसे इन पॉइंट के अकॉर्डिंग अगर पॉइंट्स अकॉर्डिंग टू द लोडर या जेसीबी से मैच कर रहा हो या जो सारी जो कंप्लाइंसेज है वो फुलफिल है तो आप यस का ऑप्शन ले सकते हैं, और जो भी कंप्लाइंसेज या नॉन कंप्लाइंसेज आपको जेसीबी लोडर में दिखती है तो आप नो ले सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह का कोई भी कमेंट्स करना है तो आप रिमार्क्स में आप अपने कमेंट्स कर सकते हो टू मशीन रिगार्डिंग। तो चलते हैं साथियों और जानते हैं इसके पॉइंट टू पॉइंट। तो इसका फर्स्ट पॉइंट आ गया है साथियों, मशीन शुड बी फिजिकली गुड एंड सर्टिफाइड बाय कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, यानी कि मशीन या देखो है जेसीबी लोडर का जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो भी पार्ट्स है वो फिजिकली गुड कंडीशन में होना चाहिए, और वो सर्टिफाइड जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है जहां से मशीन को खरीदा गया है या जहां से मैन्युफैक्चरिंग हुई है उसके जहां से मशीन को खरीदा गया है वहां से सर्टिफाइड होनी चाहिए, यानी कि मशीन फिजिकल तौर पर अच्छी होनी चाहिए, ना कि किसी तरह का कोई भी डैमेज उस पर होना चाहिए। सेकंड पॉइंट आ गया है साथियों, जैसे कि आप इसके इमेज में देख पा रहे हो। सेकंड पॉइंट आ गया है साथियों इसका, नो डैमेज इन टायर बोल्ट्स क्रैक कट्स एंड एयर प्रेशर एटसेट्रा, यानी क्या टायर में किसी तरह का कोई भी डैमेज नहीं होना चाहिए, उसके बोल्ट्स में किसी तरह का कोई डैमेज क्रैक्स और कट्स टायर पर नहीं होना चाहिए, और जो उसका एयर प्रेशर है वो अकॉर्डिंग टू द जेसीबी लोडर के अनुसार होना चाहिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। थर्ड पॉइंट आ गया साथियों, हेड एंड टेल लाइट्स एंड इंडिकेटर्स आर इन वर्किंग कंडीशन, यानी कि जो बैकहो जेसीबी मशीन का हेड और टेल लाइट्स है और जो भी इंडिकेटर या हैजार्ड लाइट्स है वो प्रॉपर वर्किंग कंडीशन में होनी चाहिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फोर्थ पॉइंट है साथियों इसका, साइड मिरर शुड बी इन गुड कंडीशन, यानी कि बैकहो लोडर की जो साइड मिरर है लेफ्ट साइड और राइट साइड का वो अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, ना कि उस पर किसी तरह का कोई दरार या किसी तरह का कोई टूट फूट या क्रैक नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। फिफ्थ पॉइंट आ गया है साथियों, विंडशील्ड ग्लास शुड बी इन प्रॉपर कंडीशन, यानी कि जो बैकहो लोडर का जो विंडशील्ड है और जो जितने भी ग्लास है चाहे वो विंडोज ग्लास हो या बैक ग्लास हो वो सारे प्रॉपर कंडीशन और अच्छी कंडीशन में होना चाहिए, ना कि उसके ऊपर किसी तरह का कोई डैमेज होना चाहिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। सिक्स पॉइंट आ गया साथियों इसका, वाइपर शुड बी इन रनिंग कंडीशन, यानी कि जैसे भी बैकहो लोडर मशीन का वाइपर वो रनिंग कंडीशन में और अच्छी हालत में होना चाहिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। 7 पॉइंट आ गया साथियों इसका, ऑपरेटर केबिन एंड ड्राइवर सीट शुड बी मेड बाय गुड एंड साउंड क्वालिटी ऑफ मटेरियल, यानी कि ऑपरेटर केबिन इस तरह से डिजाइन क्या होना चाहिए कि उसमें लगी हुई फैन वह ऐसी अच्छी हालत में हो, चालू अवस्था में हो, और जो ऑपरेटर की सीट भी आरामदायक होनी चाहिए, तथा साउंड क्वालिटी भी ऐसी होनी चाहिए कि बाहर व अंदर से आवाज का आवागमन अच्छे से हो सके, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। 8 पॉइंट आ गया साथियों इसका, हाइड्रोलिक सिलेंडर्स एंड होजेस आर इन गुड कंडीशन एंड फ्री फ्रॉम लीकेज, यानी कि बैकहो लोडर मशीन में जो हाइड्रोलिक सिलेंडर होता है और उसकी सारी जितनी भी होस पाइप है वो अच्छी क्वालिटी की होनी चाहिए, और किसी भी तरह का कोई भी लीकेज या कटपट या उसके ऊपर नहीं होना चाहिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। 9 पॉइंट आ गया साथियों इसका, आउटरिगर शुड बी फ्री फ्रॉम डैमेज, यानी कि जैसे भी बैकहो मशीन का जो आउटरिगर है वो अच्छी हालत में होना चाहिए, किसी तरह का कोई भी डैमेज उस पर नहीं होना चाहिए, और वो वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। 10 पॉइंट आ गया है साथियों इसका, रेड ट्रायंगल रिफ्लेक्टिव टेप शुड बी फिक्स्ड इन फ्रंट ऑफ व्हीकल, यानी कि रेड रिफ्लेक्टिव टेप से मशीन के आगे एक ट्रायंगल त्रिभुज बना होना चाहिए और वो विजिबल होना चाहिए अच्छी तरीके से, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। 12 पॉइंट आ गया है साथियों इसका, 11 पॉइंट आ गया है साथियों इसका, फायर एक्सटिंग्विशर इन ऑपरेटर केबिन, यानी कि ऑपरेटर केबिन में फायर एक्सटिंग्विशर भी अवेलेबल होना चाहिए, और यह भी सुनिश्चित करना है कि वह फायर एक्सटिंग्विशर चालू अवस्था में होना चाहिए, ना कि डिस्चार्ज फायर एक्सटिंग्विशर ऑपरेटर केबिन में नहीं रखना है, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। 12 पॉइंट आ गया साथियों इसका, फ्रंट एंड रिवर्स हॉर्न, यानी कि बैकहो लोडर मशीन का जो फ्रंट और जो रिवर्स हॉर्न है वो भी चालू अवस्था में होना चाहिए, और उसकी आवाज इतनी होनी चाहिए कि आसपास में जितने भी वर्कर काम कर रहे हो तो वो अच्छी तरीके से उसकी साउंड सुन पाए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो।
13 पॉइंट आ गया साथियों इसका, फर्स्ट एड बॉक्स इन ऑपरेटर केबिन, यानी कि ऑपरेटर केबिन के अंदर फर्स्ट एड बॉक्स भी होना चाहिए, ताकि इन केस ऑफ इमरजेंसी में छोटी मोटी क्रोच या किसी भी तरह की कोई भी अबनॉर्मलिटी ऑपरेटर के साथ या वर्कर के साथ होने पर फर्स्ट एड ट्रीटमेंट वहीं पर किया जा सके, इसलिए फर्स्ट एड बॉक्स ऑपरेटर केबिन में होना ही चाहिए, जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हो। 14 एंड लास्ट पॉइंट आ गया साथियों इसका, ऑपरेटर है वैलिड एंड सुटेबल लाइसेंस, यानी क्या ऑपरेटर के पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस जो सरकार से मान्यता प्राप्त हो तथा उसके पास ऑपरेटर ऑपरेटिंग करने का सुटेबल सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो साथियों आज अपन इस वीडियो के माध्यम से जाना है कि किन किन पॉइंट्स के माध्यम से अपन एक बैकहो लोडर मशीन के अबनॉर्मलिटी का पता लगा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।